हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बेबी ड्राइवर। ये कहानी एक डैशिंग ड्राइवर की कहानी है जिसको एडगर राइट नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क कर देता है। इस कार में बेबी के अलावा ग्रिफ, बडी और बडी की वाइफ मोनिका भी होते हैं। असल में ये ग्रुप बैंक को लूटने के लिए आया हुआ था, इसीलिए ग्रिफ, बडी और मोनिका प्लान के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का वेट करता है। कुछ ही देर में वो तीनों बैंक लूटकर वापस अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसलिए बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है और पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों से काफी दूर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा दे देता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। यहाँ वो चारों कार को बदलकर अपनी बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहां डॉक नाम का आदमी पहले से ही चारों का वेट कर रहा था। असल में डॉक एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है जो शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। यहाँ डॉक देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स के कारण इस बार भी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई, इसीलिए डॉग खुश होकर चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तभी ग्रिफ डॉग से ये कहता है कि तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि मेहनत तो हम तीनों ने की है, इसने तो सिर्फ कार चलाई थी। जिस पर डॉग कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो, अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहाँ से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ डॉग की बात को समझता है, जिसके बाद ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉग से कहता है कि बेबी बहुत अजीब है, वो कुछ भी बोलता नहीं है और हर समय गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी के चश्मे को हटा देता है, लेकिन बेबी अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकालता है और उसको पहन लेता है। ये देखकर बडी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमको पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत कर्ज है, इसीलिए वो हर काम के बाद बेबी का सारा हिस्सा ले लेता है। यहाँ डॉग बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक काम और करना है, जिसके बाद तुम्हारा पूरा कर्ज अदा हो जाएगा। साथ ही में डॉग हर बार की तरह पैसों की एक गड्डी देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस गड्डी को अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा देता है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है, इसीलिए उसने जो नाम के एक आदमी को अडॉप्ट किया है जो एक अपाहिज है और वो सुन नहीं सकता। इसीलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसको अपना फादर मानता है। यहाँ बेबी के पास हम एक टेप रिकॉर्डर भी देखते हैं। असल में बेबी कहीं भी जाता है तो उस जगह की रिकॉर्डिंग करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। इसीलिए आज बेबी डॉग की आवाज पर म्यूजिक बनाता है, जिसे उसने आज ही रिकॉर्ड किया होता है। जिसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेबोरा बेबी को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो इस कैफे में रोज आया करता था। साथ ही डेबोरा को देखने से लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं बेबी को पसंद करने लगी है, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता था वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। इसीलिए अगले दिन वो डॉग की जगह पर जाता है, जहाँ डॉग उसको अपने न्यू ग्रुप से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैट्स नाम के 3 क्रिमिनल होते हैं। बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ बैट्स और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन के कारण उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, पर बेबी उनको कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि बेबी को काफी कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉग उन तीनों क्रिमिनल्स को बताते हैं कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं, इसीलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। ये सुनकर वो तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। फिर डॉग चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डॉग की प्लानिंग सुनने के बाद चारों एक बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी उस बैंक तक पहुंच जाते हैं और बैट्स अपने लोगों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो लोग बैंक लूटकर कार में बैठते हैं तो एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से बेबी जल्दी से अपनी कार को भगा देता है, पर वो अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए बैट्स उस आदमी को शूट करके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी जल्दी से उस आदमी से दूर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बैट्स उस आदमी को जान से मार डाले। जिसके बाद उनकी कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है। इसीलिए वो चारों एक औरत की कार छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें एक पुलिस की कार दिखाई देती है, पर बेबी पुलिस से बचकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है
है जहाँ पहले से ही उनकी 2 कार होती हैं। इसीलिए वो चारों उन दोनों कार्स को लेकर सीधा डॉग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ बेबी सबके लिए कॉफी लाता है और देखता है कि वहाँ जेडी नहीं है। वो बैट से जेडी के बारे में पूछता है, जिसपे बैट्स कहता है कि उसने अपनी गन को रास्ते में गिरा दिया था, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसीलिए मैंने उसको मार डाला। ये सुनकर बेबी शॉक रह जाता है, लेकिन ये बेबी का लास्ट मिशन था, इसलिए वो जेडी की मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब बैट्स और एडी अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। इधर डॉग हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है, उसे सिर्फ एक गड्डी देता है। साथ ही वो बेबी से कहता है कि तुमने तुम्हारा पूरा कर्ज चुका दिया है, इसीलिए अब तुम आजाद हो। पर तभी डॉग बेबी को आखिरी काम करने के लिए कहता है, जिसमें उसे जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाना था। इसीलिए बेबी जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाने चला जाता है, जिस दौरान उसे अपनी बचपन की याद आती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बचपन में बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था, जहां उसके पेरेंट्स के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से बेबी की मदर का ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है, जिससे उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और बेबी अनाथ। इसके अलावा उसी एक्सीडेंट में बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी हुई थी, जिस वजह से उसे हमेशा अपने कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तब से बेबी इन आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन्स लगाकर रखने लगा। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां बेबी डेबोरा के पास जाकर उसको डेट के लिए पूछता है, जिस पर डेबोरा खुश हो जाती है और वो उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबोरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है। ऐसे ही एक दिन जब बेबी अपने घर पे होता है, तब जो उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने की सलाह देता है। इसीलिए बेबी जो की बात मानकर डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों के बाद बेबी और डेबोरा डिनर डेट पर जाते हैं। इस रेस्टोरेंट पर डॉग भी मौजूद होता है, पर बेबी डॉग को इग्नोर करने लगता है। लेकिन डॉग जब बेबी को देखता है तो वो उसे अपने पास बुला लेता है। डॉग बेबी से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए काफी लकी थे। तभी डॉग कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो, लेकिन बेबी डॉग के साथ काम करने से मना कर देता है, जिस पर डॉग कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे। साथ ही में वो ये भी कहता है कि जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। पर बेबी डॉग से साफ मना कर देता है कि अब मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं डेबोरा को मरवा दूंगा। ये सुनकर बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस बैंक ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। असल में डॉग चाहता था कि बेबी उस पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां की हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगा सके कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही कोई भी बेबी पर शक ना करे, इसीलिए वो अपने भतीजे को बेबी के साथ अंदर भेजता है। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान डॉग का भतीजा वहां के एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिससे वो एम्प्लॉय उसको एक टॉफी दे देता है। तभी बेबी भी उसके पास आ जाता है, जो बेबी से काफी अच्छे से बात करती है, जिसके बाद बेबी डॉग के पास आकर उसको सारी चीजों के बारे में बता देता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि डॉग ने इस बार बैट्स, बडी और मोनिका को काम पर रखा है। थोड़ी देर बाद डॉग वहां पर आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। डॉग कहता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और पैसों की सेफ्टी के लिए काफी गार्ड्स तैनात हैं, इसलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद डॉग्स चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेज देता है, जहां रास्ते में बैट्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को जान से मार देता है। ये देखकर बेबी बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तब बैट्स अचानक से डीलर को शूट करके भी मार देता है, जिससे डीलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप्स के बीच गोलियां चलने लगती हैं। पर बडी, बैट्स और मोनिका मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बडी और मोनिका बैट्स पर गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया, जिस पर बैट्स कहता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमको
अरेस्ट कर लेते, जिसके बाद चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं। जिस दौरान बैट्स डेबोरा के कैफे के पास कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी को डर था कि कहीं बैट्स डेबोरा को ना मार दे, इसीलिए वो अपनी कार नहीं रोकता। पर बैट्स जबरदस्ती कार को कैफे के पास रोकने को कहता है और फिर चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेबोरा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी एक बार भी डेबोरा को नहीं देखता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और डेबोरा के रिलेशन के बारे में पता चले। साथ ही डेबोरा भी समझ जाती है कि बेबी अभी अपने काम पर है, इसीलिए वो ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब डेबोरा उनसे बिल मांगती है, तब बैट्स डेबोरा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है। ये देखकर बेबी बैट्स के हाथ को पकड़ लेता है और डेबोरा को बिल पे कर देता है। चारों के जाने के बाद डेबोरा देखती है कि बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा था कि वो रात के 2 बजे डेबोरा को रोड ट्रिप पर लेकर जाएगा। दूसरी ओर बेबी और बाकी के तीनों लोग डॉग के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉग बडी, मोनिका और बैट्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उसमें मेरे भी लोग थे। साथ ही अब डॉग पोस्ट ऑफिस में चोरी करने वाले मिशन को कैंसिल कर देता है, जिसे सुनकर बैट्स गुस्से में कहता है कि हम इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। जिस पर डॉग सबसे पूछता है कि कौन कौन इस मिशन को करना चाहता है, जिस पे बडी, मोनिका और बैट्स हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता। तब डॉग बेबी से कहता है कि अगर तुम इस मिशन को करना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, पर बेबी इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के समय में बेबी को ध्यान आता है कि उसे 2 बजे डेबोरा से मिलने जाना है, इसीलिए वो चुपके से वहाँ से जाने लगता है। जिस दौरान उसके पास बडी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। इसी बीच वहाँ बैट्स भी आ जाता है। यहाँ बैट्स के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और उसने बेबी की सभी रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुन लिया होता है, इसीलिए बैट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इसी वजह से वो बेबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजने वाले थे, जिस पर बेबी उससे कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा शौक है, मैं सभी की बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और उन आवाजों से म्यूजिक बनाता हूँ। पर बैट्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए बेबी कहता है कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिक मेरे घर पर हैं, जिन्हें मैंने रिकॉर्डिंग से बनाया है, जिन्हें सुनकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। जिसके बाद बैट्स बेबी के घर से वो सारी रिकॉर्डिंग्स ले आता है जिनसे बेबी ने अपना म्यूजिक बनाया हुआ था। अब डॉग उन कैसेट्स को प्ले करते हैं, जिसमें उसे अपनी आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद डॉग को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने को कहते हैं। इसके अलावा उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि डेबोरा और बेबी एक दूसरे को जानते हैं। तभी बेबी डॉग को समझाते हुए कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में काम करना चाहता हूँ। साथ ही वो सबसे कहता है कि मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगा, इसीलिए डॉग उसकी बात मान जाता है और उसको दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है। वो तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान बेबी उस पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय को देखता है जिसने एक बार बेबी से बहुत अच्छे से बात की थी। यहाँ बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वो पोस्ट ऑफिस में ना जाए, जिससे वो लेडी खतरे को समझ जाती है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बडी, मोनिका और बैट्स चोरी करके बाहर आ जाते हैं और बैट्स उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और बेबी को यहाँ से जल्दी भगाने को कहते हैं, पर बेबी उनकी बात नहीं सुनता, जिससे बैट्स उसके फेस पर गन से वार करता है और उसको मारने की धमकी देकर कार को भगाने को कहता है। बैट्स से परेशान होकर बेबी अपनी कार को सामने खड़े ट्रक की ओर भगाता है। इस ट्रक में काफी सरिये रखे होते हैं जो कि सीधा बैट्स की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। असल में बेबी का प्लान था कि वो इस मिशन के दौरान सारे लोगों को मरवा देगा, क्योंकि वो डेबोरा के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, पर इन क्रिमिनल्स के कारण वो कभी भी अच्छे से नहीं जी सकता था, इसीलिए उसने सभी को मारने का प्लान किया था। अब यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बेबी, बडी और मोनिका भागने लगते हैं। जिसके बाद मोनिका और बडी पुलिस पर गोलियां चलाते हुए एक कार को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उधर बेबी एक मॉल के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और फिर एक कार चुराकर भागता है, जिस दौरान वो गलती से अपनी कार को बडी की कार से टक्कर मार देता है। तभी पुलिस वहां जाती है और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगती हैं। तब मोनिका और बडी भी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें पुलिस मोनिका को शूट करके मार डालती है। इसी बीच बेबी पैसों को लेकर भागने लगता है, लेकिन बडी बेबी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मोनिका की डेथ हुई है। इतना कहते ही वो बेबी पर शूट करने लगता है, पर किसी तरह
बेबी बचकर सड़क पर आ जाता है और एक ओल्ड लेडी से उसकी कार चुराकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने सारे पैसों को उल्टा कर जो को देने लगता है। लेकिन जो चोरी के इन पैसों को लेने से मना कर देता है, लेकिन बेबी जो को समझाता है और उसको ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। जिसके बाद वो डेबोरा को लेने के लिए उसके कैफे में जाता है। वो देखता है कि कैफे में बड़ी बैठा हुआ है, जो डेबोरा को मारकर बेबी से मोनिका की डेथ का बदला लेना चाहता है। पर बड़ी नहीं जानता था कि बेबी के पास भी एक गन है। तभी बड़ी का ध्यान कैफे में मौजूद दूसरी वेट्रेस पर जाता है। ये देखकर बेबी जल्दी से बड़ी को शूट कर देता है, जिससे बड़ी घायल हो जाता है। जिसके बाद बेबी और डेबोरा दो लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार को चोरी कर लेते हैं और डॉग की जगह पर चले जाते हैं, जहां बेबी डॉग से अपने सारे कैसेट्स मांगता है, क्योंकि उन कैसेट्स में बेबी के अच्छे पलों की यादें थी। डॉग पहले तो कैसेट्स देने से मना कर देता है, पर तभी डेबोरा वहां पर आ जाती है, जिसको देखकर डॉग समझ जाता है कि बेबी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है। इसीलिए वो बेबी को सारे कैसेट्स दे देता है। जिसके बाद वो तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस देश को छोड़ना होगा, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है, जिससे तुम अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ये तीनों नीचे आते हैं, तभी उनके सामने गन डीलर के 3 लोग आ जाते हैं, जो अपने बॉस का बदला लेने के लिए डॉग और बेबी पर हमला करने लगते हैं। तब डॉग बेबी और डेबोरा को भागने को कहता है और अकेले ही उन तीनों लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहां पहुंच जाता है और गुस्से में डॉग को गोली मार देता है। जिसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए बेबी एक कार से बड़ी की कार को ठोकने लगता है और बार बार अटैक करके वो उसकी कार को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। पर बड़ी कार के गिरने से पहले ही उस कार से उतर जाता है और बेबी पर गन पॉइंट करके उसके कानों के पास गोली चलाने लगता है, जिससे बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में बहुत दर्द होने लगता है। ये देखकर डेबोरा एक रॉड से बड़ी पर हमला कर देती है, लेकिन बड़ी डेबोरा को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तभी बेबी बड़ी की गन उठा लेता है और बड़ी के पैरों में शूट कर देता है, जिससे बड़ी अपना बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। डेबोरा बेहोश बेबी को कार में बैठाकर वहां से निकल जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद डेबोरा अपने सामने कई ऑफिसर्स को देखती है, जो कि बेबी को पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। पुलिस को देखकर डेबोरा अपनी कार को वापस मोड़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान बेबी को होश आ जाता है और वो डेबोरा को कार रोकने के लिए कहता है। जिसके बाद पुलिस के सामने वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहां जो डेबोरा पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय और एक ओल्ड लेडी बेबी के खिलाफ गवाही देते हुए कहते हैं कि बेबी ने जो भी किया वो सब मजबूरी में किया था। इन लोगों की गवाही के कारण जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाते हैं। जिसके बाद फिल्म में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बेबी को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं, जिसे डेबोरा लेने के लिए आई होती है। यानी कि बेबी और डेबोरा अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं, जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि बेबी ड्राइवर की कहानी आपको पसंद आई होगी। पर फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।